हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अटैक विद नीलेश कुमार वंस अगेन। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फन दे हैड। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले एट द टॉप ऑफ द पेज कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। सबसे पहले आइए हम उनको देखते हैं और समझते हैं कि उसमें क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, देखिए, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। यानी अभी जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो फ्यूचर में सेट है। ठीक है, उसमें फ्यूचर की बातें कही जा रही है। ठीक है, व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो, एज वी आर हैविंग बुक्स एंड स्कूल्स नाउ, ठीक है, नो देम विल परहैप्स नो एग्जिस्ट। ठीक है, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, जो शायद उस समय नहीं होगा। ठीक है, जिस फ्यूचर टाइम की बात की जा रही है उस समय आज जिस तरह से हम बुक्स और स्कूल्स में जाके टीचर्स की मदद से पढ़ाई करते हैं, शायद वो उस समय नहीं रहे। ठीक है, जिसकी बात इस स्टोरी में की जा रही है। आगे देखिए, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। तो फिर उस समय जो स्टूडेंट्स होंगे वो स्टडी कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ लिखा हुआ है, सी द डायग्राम, यानी एट द टॉप ऑफ द पेज यू विल बी एबल टू सी सम पिक्स। उन पिक्स को देखिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। वो जो पिक्स हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड है। यानी इसमें जो लेखक है वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि इन फ्यूचर टाइम जो अभी हम टीचर्स हैं लाइक मी, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है, स्कूल्स में जाके पढ़ाता हूँ, बच्चों को ऐसे पढ़ाता हूँ, ट्यूशंस में बुक की मदद से पढ़ाता हूँ जिसमें वर्ड्स प्रिंटेड होते हैं। ठीक है, सच थिंग्स विल नॉट बी अवेलेबल दैट टाइम, जिस फ्यूचर टाइम की बात इसमें की जा रही है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट पॉइंट वाइज। पॉइंट नंबर 1 देखिए, इन दिस स्टोरी मार्गी एक लड़की का नाम है, हु हैज अ ब्रदर टॉमी, जिसका एक भाई होता है। ठीक है, भाई का नाम क्या होता है? टॉमी। ठीक है, फाइंड्स अ रियल बुक एंड अबाउट दैट बुक मार्गी राइट्स इन हर डायरी वन नाइट। ठीक है, मार्गी का जो भाई होता है टॉमी, उसको एक रियल बुक मिलती है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स दैट, जो कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये जो चैप्टर है ये फ्यूचर की है। ठीक है, तो फ्यूचर टाइम में जिस समय बुक्स और स्कूल्स जैसी चीजें अवेलेबल नहीं थी, उस समय की बात की जा रही है। ठीक है, तो टॉमी को क्या होता है, अभी टॉमी को एक रियल बुक, ठीक है, जिस तरह की बुक्स हमारे पास अभी हैं, ठीक है, जिसमें प्रिंटेड वर्ड्स हैं एंड वी स्टडी, ठीक है, तो ऐसी बुक उसको मिलती है और उस बुक के बारे में मार्गी जो है वो अपनी डायरी में लिखती है एक रात। ठीक है, वन नाइट शी राइट्स इन हर डायरी। ठीक है, एंड आगे देखिए, एंड मेंशंस द डेट एट द टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, 17th of May 2157। डेट को देखिए, what she mentions, the date which is mentioned here by Margie is 17th of May। ठीक है, 17th of May 2157, यानी 21वीं सदी की बात हो रही है। ठीक है, एंड यू कैन इमेजिन इन विच सेंचुरी वी आर लिविंग नाउ। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ये बात कब की हो रही है, ये 21st सेंचुरी की बात हो रही है, यानी ये फ्यूचर की बात हो रही है। Once she had heard by her grandfather that when he was a little boy there was a time when all stories were printed on paper। एक बार मार्गी ने अपने दादाजी से ये कहते हुए सुना था, ठीक है, कि एक समय था, एक ऐसा समय था कि जो स्टोरीज होती थी, ठीक है, वो पेपर पे प्रिंट की हुई होती थी और उससे हम पढ़ के और उस स्टोरी को समझते थे और सीखते थे। ठीक है, the pages yellow and crinkly and it was awfully funny to read words and the words were not moving like the words they studied on the screen। ठीक है, अभी जो रियल बुक टॉमी को मिली है, ठीक है, वो जो बुक है उसके जो पेजेस हैं वो येलो है एंड क्रिंकली है, यानी फोल्ड्स में है वो। ठीक है, एंड इट वॉज ऑफुली फनी, बिल्कुल फनी था वो। ठीक है, उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए थे वो अजीब तरह से लिखे हुए थे। ठीक है, उनके लिए वो फनी था उस समय, क्योंकि उस समय जो वो स्टडी करते थे, ठीक है, वो स्टडी कैसे करते थे, दी वर्ड्स वर मूविंग ऑन द स्क्रीन।
यानी अभी जो वे स्टडी करते थे वो डिस्प्ले होती थी, ठीक है। इसलिए वो जब वो बुक उनको मिलती है तो उनको बहुत ही वो बुक फनी लगती है पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि उनमें जो वर्ड्स प्रिंटेड थे वो बिल्कुल ही फनी वे में थे, ठीक है। और अभी वो कैसे पढ़ते हैं, अभी वो पढ़ते हैं जिसमें कि वर्ड्स उनको डिस्प्ले होती है मॉनिटर पे, कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे, उनके रोबोटिक और मैकेनिकल जो टीचर्स है उनके स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसलिए उनको वो फुली फनी वो बुक लगती है और उनमें के जो वर्ड्स होते हैं वो उनको फनी लगती है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, टॉमी सेज टू मार्गी दैट शी विल थ्रो दिस बुक अवे इफ शी वुड रीड दिस बुक। टॉमी अपने सिस्टर मार्गी से ये कहता है कि यदि तुम इस बुक को पढ़ती हो तो तुम इस बुक को दूर फेंक दोगी क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद क्या होता है, मार्गी वॉज 11 एंड शी हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ठीक है। मार्गी जो होती है वो 11 ईयर्स की होती है और टॉमी जो होता है, टॉमी जितनी टेली बुक्स का मतलब मैंने यहां पर लिख दिया है, ए काइंड ऑफ बुक विच कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो टॉमी ने अभी तक जितनी भी टेली बुक्स पढ़ी थी, ठीक है, उतनी बुक्स मार्गी ने अभी तक नहीं पढ़ी थी, ठीक है। आगे समझते हैं। टॉमी वॉज 13 years old when Margie asked her brother where did he find it and what is the book about। टॉमी जो था वो 13 साल का था, ही वॉज ऑफ 13 years old, और मार्गी जो होती है वो उससे पूछती है उस बुक के बारे में कि वो बुक उसे कहाँ मिली थी और वो बुक किस चीज के बारे में थी, ठीक है। ही यानी यहाँ टॉमी के बारे में बात की जा रही है। ही वॉज बिजी इन रीडिंग एंड विदाउट लुकिंग पॉइंटेड इन माई हाउस एंड इट वॉज अबाउट स्कूल। टॉमी जो था वो उस बुक को पढ़ने में बिजी था और इसलिए वो उसकी तरफ बिना ध्यान दिए हुए ये बोल देता है कि मुझे ये अपने घर में मिला, ठीक है, और ये जो बुक है ये स्कूल के बारे में है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है वो देखिए, पॉइंट नंबर 3 में देखिए, एज मार्गी हेटेड स्कूल। मार्गी जो थी वो स्कूल से बहुत ही नफरत करती थी और वो जो उसका जो स्कूल होता है वो हमारी तरह स्कूल नहीं होता। आजकल के समय में जो स्कूल्स हैं उन स्कूल्स की तरह मार्गी का स्कूल नहीं होता है, ठीक है। तो मार्गी स्कूल से नफरत करती थी, इसलिए जब उसे ये पता चलता है कि वो बुक स्कूल के बारे में थी, ठीक है, तो शी डिडंट लाइक दैट बुक, ठीक है। एक्चुअली दे डिडंट गो टू स्कूल लाइक अस। मैंने नीचे ये लिख दिया है कि वो हमारी तरह स्कूल नहीं जाते थे। एंड दे डिडंट हैव टीचर्स टू टीच लाइक अस, और उनके पास और उनको हमारी तरह टीचर्स पढ़ाते भी नहीं थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, they were having mechanical teachers and school at their homes in a separate room। उनके घर पे ही एक सेपरेट रूम बना हुआ होता था जिसमें एक मैकेनिकल टीचर होता था। मैकेनिकल टीचर यू कैन से कि वो एक रोबोटिक टीचर होता था, वो एक ह्यूमन बीइंग हमारी तरह जो हम टीचर्स हैं हमारी तरह नहीं होते थे, ठीक है। वो एक रोबोटिक टीचर होता था जिसमें एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ होता था, ठीक है। और उनके रूम में ही, मतलब उनका जो बेडरूम होता था उनके घर में ही, ठीक है, किसी दूसरे रूम में एक सेटअप बनाया हुआ होता था और उसी में बैठ के, ठीक है, एक टाइम सेट होता था उसमें, और हर रोज वो उस टाइम पे उनके जो मैकेनिकल टीचर्स होते थे वो ऑन हो जाते थे और वो जाके वहां पढ़ते थे, अपने होमवर्क उसमें सबमिट करते थे, अपने होमवर्क उसके स्लॉट में डालते थे, प्रीवियस होमवर्क, और आगे जो भी उस दिन पढ़ना होता था उनको वो स्टडी करते थे, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए, The mechanical teacher had been giving Margie test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother sent for the county inspector। अब county inspector यहाँ एक वर्ड है, इसको देख लीजिए। ये जो county inspector एक वर्ड है इसको देखिए और समझिए, ठीक है। पहले तो समझ लीजिए ये कि इसमें यहाँ मैकेनिकल टीचर किसके मैकेनिकल टीचर, मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर थे वो उसको ज्योग्राफी सेक्टर में यानी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में होमवर्क और टेस्ट के बाद टेस्ट ऐसे वो दे रहा था और मार्गी जो थी वो अपने टेस्ट में बहुत ही बुरा कर रही थी, ठीक है। शी वॉज डूइंग वर्स एंड वर्स, ठीक है। उसके बाद मार्गी की मॉम जो होती है वो काउंटी इंस्पेक्टर। अब काउंटी इंस्पेक्टर क्या होते हैं वो समझिए। अभी के समय में जिस तरह से हमारे घर में टीवी जो इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स होते हैं वो खराब हो जाने के बाद हम उनको रिपेयर करने के लिए किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, वैसे ही उस समय
ठीक है। जो रोबोटिक उनके टीचर्स होते थे, मैकेनिकल टीचर्स, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती थी तो उसके लिए काउंटी इंस्पेक्टर होते थे, जिनको बुलाया काउंटी इंस्पेक्टर ह्यूमन बीइंग होते थे, ठीक है, लाइक अस। तो काउंटी इंस्पेक्टर आते थे, वो उनको पार्ट वाइज खोल के देखते थे, उसमें क्या प्रॉब्लम होती थी उसको वो दूर करते थे, ठीक है, और उसको वो ठीक करके जाते थे। तो जब मार्गी ज्योग्राफी सेक्टर में वो दिनों दिन हर रोज वो खराब, बुरा से बुरा परफॉर्म कर रही थी, तो उसकी माँ काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। अब आइए देखते हैं और समझते हैं उस काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। देखिए ये फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। काउंटी इंस्पेक्टर वॉज अ राउंड लिटिल मैन, छोटा सा आदमी था, गोल मटोल सा, विद अ रेड फेस, ठीक है, उसका जो चेहरा होता है वो रेड होता है, ठीक है, विद अ रेड फेस एंड विद अ बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके साथ एक टूल्स यानी मशीन औजार का एक बॉक्स होता है, औजार जिसमें वो औजार रखता है, ठीक है, वो एक बॉक्स होता है। फिर देखिए आगे क्या होता है। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart, ठीक है, वो क्या करता है, आते ही मार्गी को देखकर स्माइल करता है, उसको एक एप्पल खाने को देता है, फिर उसके मैकेनिकल टीचर को वो अलग अलग पार्ट में, ठीक है, वो अलग अलग कर देता है। फिर देखिए, Margie had hoped he would not be able to put it together, but after an hour and so Margie's mechanical teacher was standing before with a big screen, a large ugly face, ठीक है। अब देखिए, तो मार्गी ये उम्मीद कर रही होती है कि इसने इसको पार्ट वाइज अलग कर दिया है, ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर ने, बट नाउ ही विल नॉट बी एबल टू असेंबल इट, ठीक है, इसको पुट टुगेदर करने में इसको दिक्कत होगी। और जिस तरह से आज के समय में आप बच्चों को जब छुट्टी हो जाती है स्कूल की तो बहुत ही मजा आता है घर पे रहने पे, टीवी देखने पे और ऐसे मजे करने में, ठीक है। तो उस तरह से मार्गी को भी वो पढ़ना पसंद नहीं था उस मैकेनिकल टीचर से, तो उसको ये लगता है कि उसकी भी कई दिनों की छुट्टी हो जाएगी अगर ये खराब रहेगा, उसका जो टीचर है वो अगर ऐसे ही खराब रहता है तो। लेकिन ऐसा नहीं होता, लगभग 1 घंटे के अंदर ही, ठीक है, उसका जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो उसको ठीक कर देता है, फिर असेंबल करता है उसको, ठीक है, और उसके सामने एक बिग स्क्रीन, एक बड़ा सा स्क्रीन जो होता है वो खड़ा होता है। उसका जो मैकेनिकल टीचर होता है वो मार्गी के सामने तुरंत खड़ा हो जाता है, ये लार्ज अगली फेस के साथ खड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए फिर क्या होता है। शी हेटेड द मोस्ट इट्स स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। फिर से इसको समझिए। She hated the most its slot where she had to put homework and test papers. मार्गी अपने मैकेनिकल टीचर्स में सबसे ज्यादा जिस पार्ट से वो नफरत करती थी वो क्या था, वो था स्लॉट, जिस स्लॉट में उसको अपने टेस्ट पेपर सबमिट करने होते थे और अपने होमवर्क को सबमिट करने होते थे उसको, ठीक है। अब आइए इसको आगे देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में आइए देखते हैं और समझते हैं कि पॉइंट नंबर 5 में क्या है। After finishing the work, the inspector smiled, patted Margie's head, and said to her mother that it was not Margie's fault. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो अपना काम पूरा कर लेने के बाद, यानी मैकेनिकल टीचर को ठीक कर लेने के बाद वो स्माइल करता है, मार्गी के सिर पर वो प्यार से थपकी देता है और फिर वो उसकी माँ को कहता है कि मार्गी जो खराब कर रही थी अपने ज्योग्राफी सेक्टर में वो गलत नहीं थी, ये उसकी गलती नहीं थी, ठीक है। एक्चुअली द लेवल ऑफ द ज्योग्राफी सेक्टर वाज अ लिटिल टू क्विक, ठीक है। एक्चुअली बात क्या हुई थी कि ज्योग्राफी सेक्टर का जो लेवल था वो थोड़ा बढ़ गया था, ठीक है, और उसको जो होमवर्क दिया जा रहा था वो वो मार्गी के लेवल से ज्यादा डिफिकल्ट था, एंड दैट्स व्हाई शी वाज डूइंग वर्स एंड वर्स, यू नो, ठीक है, दिस वाज द रीजन। एंड और फिर काउंटी इंस्पेक्टर क्या कहता है कि एंड नाउ आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब वो कहता है कि मैं इसको 10 ईयर लेवल में एवरेज में मैंने इसको सेट कर दिया है इस टीचर को, मैकेनिकल टीचर को, और अब मार्गी अच्छा करेगी, ठीक है। बट मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज शी हैड होप्ड दैट काउंटी इंस्पेक्टर वुड टेक द मैकेनिकल टीचर्स एज once Tommy's teacher had been taken away for 1 month because the history sector had blanked out completely and that's why she hated school, ठीक है। अब समझिए क्या होता है। लेकिन मार्गी जो थी वो डिसअपॉइंट थी, वो निराश थी। क्यों निराश थी? क्योंकि एक बार क्या हुआ था, ठीक है,
एक बार क्या हुआ था, टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था वो पूरी तरह से उसका हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक आउट हो गया था, ठीक है, और इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर को उसको 1 महीने के लिए अपने साथ ले जाना पड़ा था। तो ये जो मार्गी होती है वो भी ऐसी ही उम्मीद कर रही होती है, ठीक है, वो भी यही उम्मीद कर रही होती है कि काउंटी इंस्पेक्टर मेरे भी मैकेनिकल टीचर को 1 महीने के लिए ले जाएंगे। और बच्चों, जैसा कि मैं आप सबको बता चुका हूं, उसको भी स्कूल से छुट्टी मिल जाती तो वो भी मजे करती अपने घर में, ठीक है, जैसा कि हम सबके साथ अभी होता है, ठीक है। तो इसलिए वो डिसअपॉइंट थी एंड दैट्स व्हाई शी हेटेड स्कूल, और इसलिए वो अपने स्कूल से नफरत करती थी, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 देखिए, टॉमी सेड टू हिज सिस्टर इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी जो होता है वो मार्गी से कहता है कि हमारी तरह का स्कूल नहीं है। इट इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट वाज सेंचुरीज एगो, ठीक है। इसमें जो मेंशन है जिस स्कूल के बारे में, वो ओल्ड टाइम में होते थे, ठीक है, सेंचुरीज एगो की बात हो रही है वो। When मार्गी read the book over Tommy's shoulder, यानी टॉमी के शोल्डर के ऊपर, कंधे के ऊपर से झांककर वो थोड़ा सा पढ़ती है, उस बुक को पढ़ती है, ठीक है। She said, और वो कहती है, they had a teacher, अरे उन बच्चों के पास तो एक टीचर होते थे, it was a man, और वो ह्यूमन बींग होते थे, ठीक है, वो एक ह्यूमन बींग होता था। मार्गी का ये कहना होता है, वो आश्चर्य में ऐसा बोलती है कि अरे उस समय के स्कूल में, ओल्ड टाइम ऑफ स्कूल में तो मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे, उस समय तो जो टीचर होते थे वो ह्यूमन बींग होते थे, ठीक है। आगे देखिए, देन बोथ टॉक दैट दे यानी टीचर्स यूज्ड टू गिव होमवर्क टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, आस्क देम क्वेश्चंस एंड मेड देम अंडरस्टैंड एंड मेनी थिंग्स, ठीक है। फिर वो दोनों भाई बहन ये बात करने लगते हैं, ठीक है, कि वो जो टीचर्स होते थे वो बच्चों को उस समय वो होमवर्क देते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछते थे और भी बहुत सारी चीजों को वो उनको समझाते थे, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट में देख लीजिए, मार्गी डिडंट बिलीव दिस, मार्गी को ये विश्वास नहीं होता है, ठीक है। शी सेज ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, उसके अकॉर्डिंग कि ह्यूमन बींग जो होते हैं वो स्मार्ट नहीं होते, उतने स्मार्ट नहीं होते जितने कि एक मैकेनिकल टीचर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्गी। फिर क्या होता है आगे देखिए, टॉमी मेक्स मार्गी अंडरस्टैंड दैट दे वर नॉट लाइक आवर मैकेनिकल टीचर्स। टॉमी उसको समझाने की कोशिश करता है, वो उसको समझाता है कि हमारे जो मैकेनिकल टीचर्स होते हैं उस तरह के टीचर्स उनके पास नहीं होते थे। दे यूज्ड टू गो टू ए स्पेशल बिल्डिंग वेयर किड्स ऑल्सो वेंट, वे एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे, ये काइंड ऑफ स्पेशल बिल्डिंग होती थी उस समय, और उस स्पेशल बिल्डिंग में भी जाते थे वे टीचर्स। किड्स ऑल्सो वेंट, और बच्चे भी वहां जाते थे, एंड लर्न द सेम थिंग्स दोज हु वर द सेम एज, ठीक है, और सेम एजेस के बच्चों के लिए वहां पर सेम एजेस की पढ़ाई होती थी और सेम एजेस के बच्चे के लिए सेम थिंग पढ़ाई होती थी, ठीक है। ये बात टॉमी उसको समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 में देखिए, बट एज मार्गीज मदर सेड ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, लेकिन मार्गी की जो मदर थी वो कहती थी, मार्गी की जो मदर थी उसके अकॉर्डिंग हर एक बच्चे को, है ना, उसको पढ़ाया जाना चाहिए था, कैसे, डिफरेंटली, ठीक है। टॉमी सेड इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। टॉमी कहता है अपने सिस्टर से यानी मार्गी से कि अगर तुम्हें ये बुक अच्छी नहीं लग रही तो तुम इसे मत पढ़ो, ठीक है। देन शी सेड क्विकली, फिर वो जल्दी से बोलती है, लेकिन वो कहती है, ठीक है, नो आई वॉन्ट टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, कि नहीं मुझे उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर देखिए, दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, अभी उन्होंने आधा भी फिनिश नहीं किया था पढ़ना, ठीक है, तभी मार्गी की माँ बुलाती है, मार्गी स्कूल, यानी मार्गी की माँ उसको कहती है कि मार्गी आ जाओ बेटा, स्कूल का टाइम हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, यानी टॉमी का भी शायद टाइम हो चुका है, ठीक है, उसके भी स्कूल का टाइम हो चुका है, मार्गी की मदर कहती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 में आइए, नाउ बोथ वॉक्ड फॉर अटेंडिंग देयर स्कूल, अब दोनों चले जाते हैं अपने अपने स्कूल अटेंड करने। आपको पता है उनका स्कूल क्या है, उनका स्कूल उनके घर में ही है, एक रोबोटिक टीचर है, ठीक है, उनके ही एक सेपरेट रूम में, दोनों के अलग अलग सेपरेट रूम है और उसमें दोनों के लिए अलग अलग से रोबोटिक टीचर है जो कि उन दोनों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो दोनों को पढ़ाते हैं, ठीक है, दोनों की टाइमिंग पे। आगे देखिए, मार्गीज स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम से नेक्स्ट अगला जो नेक्स्ट रूम होता है उसमें उसका स्कूल होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर जो था वो ऑन था, जैसे कि हम किसी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो स्क्रीन ऑन होता है, वैसे ही वो रोबोटिक टीचर जो था वो ऑन था, उसको पढ़ाने के लिए वो टीचर जो था वो तैयार था मार्गी को पढ़ाने के लिए, ठीक है। एंड वेटिंग फॉर हर, और वो मार्गी का इंतजार कर रहा था, ठीक है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर हर रोज वो सेम टाइम में वो अपने आप ऑन हो जाता था। मार्गी वहां जाती थी, उसके सामने बैठती थी, होमवर्क स्लॉट में डालती थी और वो अपना स्टडी करना शुरू कर देती थी उस दिन का जो भी टॉपिक होता था, ठीक है।
दैट डे शी हैड टू लर्न अर्थमेटिक लेसन ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, शी इंसर्टेड यस्टरडेज होमवर्क, वो कल का होमवर्क उसमें इंसर्ट करती है उसके स्लॉट में। ठीक है, इन द प्रॉपर स्लॉट, उसके प्रॉपर स्लॉट में। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 10, इसमें समझिए। मार्गी सैट फॉर स्टडिंग बट शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। मार्गी पढ़ने के लिए बैठ तो जाती है अपने मैकेनिकल टीचर के सामने, लेकिन वो सोचने में लगी हुई रहती है अपने दादाजी के दादाजी। ठीक है, जब वो एक छोटे बच्चे थे और उनका जो स्कूल था उस स्कूल के बारे में वो सोच रही होती है। ठीक है, वेयर द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जहां पर पड़ोस के सारे बच्चे एक जगह पे जाते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, लाफिंग एंड शाउटिंग एंड सैट इन द स्कूल रूम। ठीक है, वो स्कूल रूम में बैठते थे, हंसते बोलते हुए जाते थे। ठीक है, गोइंग एट होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो एट द एंड ऑफ द डे सब साथ में साथ घर जाते थे। दे हेल्प वन अनदर विद देयर होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट, वो एक दूसरे की मदद करते थे होमवर्क में। ठीक है, और उसके बारे में बातें करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उस समय के जो टीचर्स होते थे वो क्या होते थे, वो ह्यूमन बीइंग होते थे। ठीक है, उसका देखिए, द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो मार्गी का था उसके स्क्रीन पे फ्लैश कर रही थी चीजें। ठीक है, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 लाइक दैट, इस तरह से वो फ्रैक्शन सीख रही थी उस दिन वो एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन सीख रही थी। ठीक है, तो इस तरह व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड लाइक दैट यू नो, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा था मार्गी के रोबोटिक टीचर यानी मैकेनिकल टीचर के स्क्रीन पे ये डिस्प्ले हो रहा था। ठीक है, वाइल मार्गी वॉज थिंकिंग, लेकिन मार्गी जो थी उसका ध्यान कहीं अलग था, वो सोच रही थी अबाउट द किड्स ऑफ ओल्ड एज, यानी ओल्ड एज के जो किड्स थे उनके बारे में। एंड द फन दे हैड, और उस समय जो वो फन करते थे, एक साथ स्कूल में जाते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ते थे, उनके टीचर्स जो ह्यूमन बीइंग होते थे, उनको जो होमवर्क मिलते थे, उनको जिस तरह से समझाया जाता था, एक ही साथ बैठकर वो सब डिस्कस करते थे किसी टॉपिक पे और समझते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। इन सारी चीजों के बारे में जब वो फन करते थे, द फन दे हैड, यानी उस समय उनके पास जो फन था उसी से रिलेटेड इस चैप्टर का नाम है दी फन दे हैड। ठीक है, यही मार्गी के दिमाग में उस समय चल रहा होता है ओल्ड टाइम के स्कूल्स और बच्चों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर दी फन दे हैड। इफ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स।